बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अजीज़ दोस्तों, ये कहानी एक बूढ़े आदमी और उसके 3 बेटों की है। कहते हैं कि एक बूढ़ा आदमी था जिसके 3 बेटे थे। उसने अपने तीनों बेटों का नाम अब्दुल्ला रखा था, यानी तीनों का एक ही नाम था। वक्त गुजर रहा था, यहाँ तक कि उस आदमी को मर्जुल मौत ने आन लिया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उसे वसीयत करके कहा कि अब्दुल्लाह को मेरी विरासत में हिस्सा मिलेगा, अब्दुल्लाह को नहीं मिलेगा और अब्दुल्लाह को भी मिलेगा। बस ये कहना था कि उसका इंतकाल हो गया। वो अपने बेटों को हैरत में डालकर इस दुनिया से रुखसत हुआ। वो हैरान थे कि अब्बू जान ने किन 2 अब्दुल्ला को विरासत दिए जाने का कहा था और किस अब्दुल्ला को विरासत ना देने का कहा था। तीनों भाइयों ने शहर जाकर काजी के सामने अपना मसला बयान करने का फैसला कर लिया ताकि वो उन्हें इस मसले का कोई हल बता दे। तीनों भाई शहर जाने के लिए सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो अपनी किसी खोई हुई चीज़ को ढूंढ रहा था। उन भाइयों के पूछने पर वो आदमी कहने लगा कि उसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो ढूंढ रहा है। उन भाइयों में से पहला वाला पूछने लगा कि तुम्हारी ऊँटनी क्या एक आंख से कानी थी? वो कहने लगा, हाँ जनाब, ऐसा ही है। दूसरा अब्दुल्ला पूछने लगा, क्या तुम्हारी ऊँटनी एक पाँव से लंगड़ी भी थी? आदमी ने कहा, हाँ जनाब, वो लंगड़ी भी थी। तीसरा अब्दुल्ला पूछने लगा कि कहीं तुम्हारी ऊँटनी की दुम तो कटी हुई नहीं थी? वो कहने लगा, क्यों नहीं जनाब, कटी हुई थी, बिल्कुल ऐसी ही थी मेरी ऊँटनी। अब बताओ कहाँ है मेरी ऊँटनी? तीनों अब्दुल्ला ने एक साथ जवाब दिया, हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कुछ नहीं पता और ना हमने उसे देखा है। ये सुनकर वो आदमी गुस्से से पागल हो गया और उसने उन तीनों को काजी के सामने पेश करने का फैसला किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन तीनों ने उसकी ऊँटनी को ज़िबा करके उसे खा लिया है और अब खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। जब उस आदमी ने उन तीनों भाइयों को बताया कि वो उसे काजी के पास ले जा रहा है तो वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं आपके साथ, क्योंकि हम खुद भी उसी के पास ही जा रहे थे। जब वो काजी के पास पहुंच गए तो ऊँटनी वाले आदमी ने अपना सारा वाक़या काजी को सुनाया। तो काजी उन तीनों भाइयों से कहने लगा कि इस वाक़े से साफ मालूम होता है कि ऊँटनी तुम लोगों के पास है, क्योंकि जिस तरह आप लोगों ने ऊँटनी की निशानियाँ बताई हैं, ऊँटनी बिल्कुल ऐसी ही थी। बेहतर यही है कि आप लोग अपनी जुर्म का एतराफ़ कर ले। तो इस पर वो पहला वाला अब्दुल्ला कहने लगा, जनाब यकीन मानिए, हमने इसकी ऊँटनी को नहीं देखा है, सिर्फ उसके आसार देखे थे। जब मैंने उसे ये कहा था कि तुम्हारी ऊँटनी क्या एक आंख से कानी थी, तो वो इसलिए कहा था क्योंकि मैंने देखा था कि जिस रास्ते से हम आ रहे थे उसका एक तरफ का घास तो चरा हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ का घास वैसे का वैसा ही था, इसलिए मुझे लगा कि इसकी ऊँटनी शायद एक आंख से कानी थी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने देखा था कि ज़मीन पर ऊँटनी के 3 कदमों के निशान तो बहुत वाज़ेह और गहरे थे, लेकिन चौथा निशान इतना वाज़ेह नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि इसकी ऊँटनी शायद एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरा अब्दुल्ला कहने लगा कि मैंने देखा था कि जिस रास्ते से हम आ रहे थे उस रास्ते में गोबर एक ही लाइन में पड़ा था, जिससे मुझे लगा कि इसकी ऊँटनी की ज़रूर दुम कटी हुई होगी, क्योंकि ऊँट अपना गोबर दुम से इधर उधर बखेर देता है। ये सब सुनने के बाद काजी ने ऊँटनी वाले आदमी से कहा, तुम्हारी ऊँटनी इनके पास नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो। जब वो चला गया तो उन तीनों भाइयों ने काजी से अपना वाक़या बयान किया, जिसे सुनकर काजी भी बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और उन भाइयों से कहा कि आज रात आप लोग मेरे यहाँ मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल फिर आपको इसका कुछ हल बता दूंगा। जब ये तीनों भाई मेहमान खाने में चले गए तो उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। थोड़ी देर बाद उनके लिए मेहमान खाने में खाना लाया गया, जो गोश्त की बनी हुई सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। खाना देखकर पहला वाला अब्दुल्ला कहने लगा कि ये कुत्ते का गोश्त है। दूसरा कहने लगा कि ये रोटी जिस औरत ने बनाई है वो पेट से है और उसके हमल का वक़्त पूरा है। तीसरे ने कहा कि ये काजी माँ की नाजायज़ औलाद है। ये सारी बातें काजी को पता चल गई और उसने दूसरे दिन उन तीनों को अदालत में बुलाकर उनसे पूछा कि तुम में से किसने गोश्त को कुत्ते का गोश्त कहा था।
पहला वाला कहने लगा, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलाकर उससे पूछा तो बावर्ची ने इतराफ़ करके कहा कि पकाने को कुछ और नहीं था, इसलिए मैंने कुत्ता मारकर पका लिया। तो फिर काजी ने पहले वाले से मुखातिब होकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि गोश्त कुत्ते का था? तो उसने कहा कि बकरी, गाय या फिर ऊंट, उनके गोश्त के नीचे चर्बी होती है, लेकिन ये गोश्त सारा का सारा चर्बी था, कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा गोश्त लगा हुआ था। तो इस पर काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे अपने वालिद साहब की विरासत में हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने उनसे पूछा कि ये किसने कहा था कि रोटियां पकाने वाली औरत हमल से हैं और उसके दिन पूरे हैं? दूसरा बोला, वो मैं हूँ। काजी ने उससे पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये रोटियां एक ऐसी औरत ने पकाई हैं जो हमल से हैं? तो वो बोला कि मैंने जब रोटियों को देखा तो वो एक तरफ से बहुत अच्छी पकी हुई और पुली हुई थी, जबकि दूसरी तरफ मोटी और कच्ची थी, जिससे मुझे मालूम हुआ कि ये एक ऐसी औरत ने पकाई है जो तकलीफ की वजह से ज्यादा झुक नहीं सकती और सामने की चीज भी सही से नहीं देख पा रही, और इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि ये औरत हामिला है। काजी कहने लगा, तुम भी वो अब्दुल्ला हो जिसको बाप की विरासत में हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने पूछा, ये किसने कहा था कि मैं माँ की नाजायज औलाद हूँ? तीसरा कहने लगा, जनाब मैंने कहा था। काजी ने अपनी माँ के पास जाकर उससे इस बारे में पूछा तो उसकी माँ कहने लगी, हाँ बेटा ये सच है। तो वो वापस आकर तीसरे अब्दुल्ला से कहने लगा कि तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? उसने कहा, अगर आप एक नाजायज औलाद ना होते तो हम पर मेहमान खाने में निगरान मुकर्रर नहीं करते, ना कुत्ते का गोश्त पकवा कर हमें खिलाते और ना ही रोटियां एक मजलूम औरत से बनवाते। तो इस पर काजी ने कहा कि वो अब्दुल्ला तुम ही हो जिसको अपने वालिद की विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। वो अब्दुल्ला हैरत से पूछने लगा, ऐसा क्यों काजी साहब? काजी ने कहा, क्योंकि नाजायज औलाद ही दूसरे नाजायज औलाद को अच्छी तरह पहचान सकती हैं। तुम भी मेरी तरह एक वल्दुल हराम ही हो। तीनों भाइयों ने घर आकर अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो उनकी माँ कहने लगी, हाँ बेटा ये सच है। एक दिन आपके वालिद साहब सुबह की नमाज के लिए जा रहे थे तो उसे अपने घर के दरवाजे पर ये बच्चा मिला। तुम्हारे बाप ने उसे अपने घर लाकर उसका नाम भी तुम दोनों जैसा अब्दुल्ला रखा और तुम दोनों की तरह इसकी भी परवरिश की।